हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। उसके टेक्निकल्स देखेंगे कि क्या ये स्टॉक यहाँ से रिकवर कर सकता है, क्योंकि जो ये गिरावट इसने दिखाई है इसका रीज़न भी हम देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि टेक्निकली इस स्टॉक का चार्ट क्या बता रहा है कि ये क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्या ये यहाँ से नीचे आएगा। इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो रीज़न के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक रूल नया निकाला था और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर जितने भी है, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, इनको कहा था कि आपके जितने भी नॉन टेलीकॉम सर्विसेज हैं इन पे भी आपको अब टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पहले ऐसा नहीं था, बट अब ऐसा इन्होंने लागू कर दिया है गवर्नमेंट ने। और इसी बात से ये तीनों के तीन नाराज़ थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रिकैलकुलेट करा जाए, सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज पर ही टैक्स लगाया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी है और इनको बोला है कि जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है उस पे ही आप लोग अब टैक्स दोगे। मतलब ये जो नॉन टेलीकॉम सर्विसेज है इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए स्टॉक ने इतनी ज़्यादा गिरावट दिखाई है, क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। फंडामेंटली अगर हम इसको देखें तो ये उसके प्रॉफिट लॉस है, और यहाँ देख सकते हैं आप ये नेट प्रॉफिट है। ये स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल कंपनी थी, बट 2017 में ये लॉस में आ गई थी और धीरे धीरे इसका लॉस इंक्रीज़ होता चला गया और अब इसका लॉस धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। बट अभी भी इसका लॉस है 29,830 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि ये जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ये लोन लेकर चुकाती है। जितने भी गवर्नमेंट को टैक्स देने होते हैं ये लोन लेती है कंपनी, और फिर ये जो है टैक्स देती है गवर्नमेंट को। तो इस पे पहले ही बहुत बर्डन था, बट अब इनको फिर से एक एक्स्ट्रा टैक्स जो नॉन टेलीकॉम सर्विसेज पर अब देना पड़ेगा, इसलिए इतनी 40% की जो गिरावट देख पा रहे हैं इसलिए हुई है। और अब टेक्निकली इस चार्ट को हम देखेंगे कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कि या क्या ये रिकवर करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन, वो 7 रुपये के आसपास कहीं इसका सपोर्ट बन रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ ये बार बार सपोर्ट लेता है जब भी ये नीचे आता है। यहाँ पे इसने सपोर्ट ली है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पे फिर एक बार बाउंस बैक हुआ है, यहाँ से फिर एक बार बाउंस बैक हुआ है। तो अब चांसेस यही हैं कि अगर ये धीरे धीरे यहाँ स्टॉक आता है इस ट्रेंड लाइन पे और यहाँ से ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो दैट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाए। क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशंस बन रहे हैं मार्केट के कि इसको लॉसेस हो सकते हैं एक्स्ट्रा, तो उसमें ऐसा नहीं लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से कि यहाँ से गिरावट दिखा सकता है अभी नीचे की, और लगभग ये 20% के आसपास यहाँ से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। बट अगर ये स्टॉक यहाँ से रिकवर करता है, मान के चलते हैं ये स्टॉक यहाँ से अगर रिकवर भी कर रहा है, ये स्टॉक अगर ऐसे धीरे धीरे रिकवर करता है, तो इसके पास अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये कितने रुपए के आसपास है, ये 12 रुपये के आसपास इसका ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। और ये कहीं अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है इस जोन के आसपास, तो ये फिर से एक डाउन ट्रेंड में आ सकता है स्टॉक, क्योंकि कंपनी ओवरऑल लॉस मेकिंग कंपनी है, इतनी जल्दी ये प्रॉफिट में नहीं आएगी। तो आपको एक अच्छा रिटर्न कंपनी नहीं दे पाएगी कम टाइम में। अगर हो सकता है आने वाले 5-6 साल में ये प्रॉफिटेबल हो जाए और आपको अच्छा रिटर्न दे दे, बट अभी अगर 2-3 साल की बात करें तो, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा कर्जा है अभी चुकाने के लिए, तो इस कंडीशंस में तो नहीं लग रहा है कि ये कंपनी आगे जाके एक अच्छा परफॉर्म करेगी।
अभी 1-2 साल के लिए, और देखते हैं कि ये कंपनी इस जोन के आसपास क्या करती है, बिकॉज हमारे को टेक्निकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। और अगर ये इस जोन के पास आसपास कहीं अपने आप को सस्टेन करती है, मान के चलते हैं यहाँ पे कहीं ये एक जोन बना रही है ऊपर नीचे और कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, और फाइनली यहाँ से अगर धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ से इसका एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके पैटर्न्स या फिर कैसी कैंडल्स यहाँ पे बन रही है वो हम स्टडी करेंगे। अभी इसको फॉर्मेशन करने दो कि ये क्या क्या कर रहा है, क्योंकि अगर अभी जो रिसेंटली एक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है, और यहाँ पे इस स्टॉक ने भी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करी थी निफ्टी के साथ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम आई थी, बाइंग काफ़ी आई थी। ये इसलिए आई थी क्योंकि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव था, तो इसमें भी बाइंग इसीलिए हुई है, बट इसको यहाँ पे सस्टेन नहीं करवा पाए और ये फिर नीचे आ गया और यहाँ से फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, बट ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।